हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ITI 180 इलेक्ट्रीशियन में। आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के MCQ जो CBT एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें पहला है लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ होता है। A लेड परऑक्साइड, B स्पंजी लेड, C तनुगंधक का अम्ल, D ये सभी। तो इसमें सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा D ये सभी। जो लेड एसिड सेल होता है उसमें जो धनात्मक प्लेट होता है वो लेड परऑक्साइड का हो जा, स्पंजी लेड जो होता है वो ऋणात्मक प्लेट होता है, और तनुगंधक अम्ल जो होता है ये इलेक्ट्रोलाइट होता है H2SO4। तो क्वेश्चन में है कि लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ क्या है, तो ये सभी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल आयरन सेल की दक्षता कम होती है क्योंकि A इसका विद्युत वाहक बल कम होता है, B इसमें कम इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त होता है, C इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, D इसकी संरचना सघन होती है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो कह रहा है लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल आयरन सेल। तो निकिल आयरन सेल में इसका जो ऋणात्मक प्लेट होता है वो होता है लोहा का, जिससे इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही। लेड एसिड की तुलना में निकिल आयरन सेल का इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। जब लोड प्रतिरोध RL का मान सेलों की कुल आंतरिक प्रतिरोध RT के तुल्य हो जाता है तो A सर्किट करंट अधिकतम होती है, B लोड को अधिकतम शक्ति प्राप्त होती है, C लोड के एकरास अधिकतम विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है, D परिपथ की दक्षता उच्च होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा A सर्किट करंट अधिकतम होती है। जो सेल होता है, सेल एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ा है जिसका मान है RL, और सेल के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो आंतरिक प्रतिरोध होता है RT। तो कह रहा है जब ये दोनों बराबर होंगे, यानी बाहरी जो प्रतिरोध है और जो आंतरिक प्रतिरोध है, जब ये दोनों बराबर होंगे तभी सेल में अधिक से अधिक करंट प्राप्त होगी, क्योंकि दोनों क्या है, सीरीज में है। किसी भी एक का मान बढ़ेगा तो जो करंट का मान होगा वो हमको कम प्राप्त होगा। इसीलिए जब दोनों बराबर होंगे तभी अधिक से अधिक विद्युत धारा मिलेगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। वोल्टेइक अथवा लैग्रांजी सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयन का एकत्र होना ये अमलगमेशन कहलाता है, B ध्रुवाच्छादन कहलाता है, C आयनीकरण का कहलाता है, ये आयनीकरण कहलाता है, ये थोड़ा सा कट हो जाएगा, आयनीकरण कहलाता है, D हाइड्रोजन कहलाता है। तो जो हाइड्रोजन एकत्र होता है तो उसके कारण जो धनात्मक प्लेट होता है उसमें क्या होता है, अचालक की परत जम जाती है, और इस दोष को कहा जाता है ध्रुवाच्छादन दोष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य होता है क्योंकि A इसमें तनुगंधक का अम्ल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है, B इसकी रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है, C यह एक तर प्रकार का सेल है, D इसके इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व उच्च होता है।
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसकी रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है, यानी पुनः इसे आवेशित किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है। ए आपेक्षित घनत्व के रूप में, बी आउटपुट वोल्टेज के रूप में, सी आउटपुट करंट के रूप में, डी अम्लीय अंशों के रूप में। तो जो इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था होती है उसे आपेक्षित घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपेक्षित घनत्व जो होता है इसका, जब बैटरी चार्ज रहेगा तो इसका ये गाढ़ा हो जाता है, और जब बैटरी डिस्चार्ज होगा तो ये पतला हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानिक क्रिया दोष को दूर किया जा सकता है। ए सेल को आवेशित करके, बी सेल को केवल अल्प समय के लिए प्रयोग करके, सी जस्ते इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जस्ते इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ा के। स्थानीय दोष क्या होता है, तो प्राइमरी सेल में जो ऋणात्मक प्लेट यूज होता है वो होता है जस्ते का, और जस्ते में कुछ अशुद्धियाँ होती है जैसे कार्बन, लोहा, कांच। तो जब ये इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में आते हैं तो इनमें क्या होता है, ये स्वयं छोटे छोटे सेल बना लेते हैं जिससे विद्युत धारा का व्यय होता है। इसी दोष को स्थानीय दोष करते हैं, और इस दोष को दूर करने के लिए जस्ते इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलकर, बी सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर, सी जल में हाइड्रोलिक अम्ल को घोलकर, डी जल को सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलकर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर, यानी जल अधिक रहेगा उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल को थोड़ा थोड़ा मात्रा डाल के मिलाकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। ए उसकी प्लेट के क्षेत्रफल पर, बी उसकी प्लेट की मोटाई पर, डी सी इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व पर, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उसकी प्लेट के क्षेत्रफल पर। जितना क्षेत्रफल अधिक होगा उतना बैटरी को चार्ज स्टोर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। रासायनिक सेल में करंट चालन किनके द्वारा संभव होता है। ए धनात्मक होल चार्जिंग, बी धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन, सी केवल धनात्मक आयन, डी केवल ऋणात्मक आयन। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन, यानी पॉजिटिव और निगेटिव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल बनाए जाते हैं। ए सीसा, बी जस्ता, सी तांबा, डी ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए सीसा। जो उसका टर्मिनल बनाया जाता है वो सीसा का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। निम्न में से वोल्टेइक सेल में प्रयुक्त नहीं होता है। ए तांबे का इलेक्ट्रोड, बी तनुगंधक अम्ल, सी अमोनियम क्लोराइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो वोल्टेइक सेल है तो वोल्टेइक सेल में तांबे का इलेक्ट्रोड प्रयोग होगा और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनुगंधक अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर।
लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट बनी होती है। ए लेड पर ऑक्साइड से, बी निकिल हाइड्रोक्साइड से, सी निकिल ऑक्साइड से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए लेड पर ऑक्साइड से, और इसका जो ऋणात्मक प्लेट होता है वो शुद्ध सीसा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। बैटरी के आवेशन स्थिति की जांच करने का प्रकार है बैटरी के आवेशन स्थिति की जांच करने का प्रकार है। ए आपेक्षिक घनत्व द्वारा, बी वोल्टेज द्वारा, सी गैस द्वारा, डी ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ये सभी। आपेक्षिक घनत्व में बदलाव होगा उससे पता चलेगा, वोल्टेज द्वारा, वोल्टेज हाई रेट डिस्चार्ज द्वारा पता चलेगा, और जब चार्जिंग होगा तो गैस निकलेगा। यानी तीनों के द्वारा बैटरी का आवेशन पता या स्थिति की जांच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। पूर्ण चार्ज बैटरी का आपेक्षिक घनत्व होता है। ए 1215 से 1280, बी 1150 से 1200, सी 800 से 1000, डी 1300 से 1500। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये 1200 से 1500 पूर्ण चार्ज का है, और डिस्चार्ज का पूछेगा तो इसका होता है 1140। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। हाइड्रोमीटर ज्ञात करता है। ए आपेक्षिक घनत्व, बी बैटरी का बाहरी प्रतिरोध, सी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, डी बैटरी का विद्युत वाहक बल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व को मापता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। विद्युत अपघटन की नियम का प्रतिपादन किया था। ए माइकल फैराडे ने, बी डी ब्रोगली ने, सी एल्बर्ट आइंस्टीन ने, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए माइकल फैराडे ने, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है यम बराबर जेड आई टू टी। यम जो है द्रव्यमान, जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक, आई विद्युत धारा, और टी समय। अगला देखेंगे 18 नंबर। रासायनिक अपघटन में धनात्मक इलेक्ट्रोड को कहा जाता है। ए एनोड, बी कैथोड, सी आयनीकृत प्लेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो धनात्मक इलेक्ट्रोड कहा जाता है एनोड को, और कैथोड को कहा जाता है ऋणात्मक प्लेट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी चार्ज का अवयव है। ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बी अर्ध व पूर्ण तरंग डिस्टकारी, सी ए व बी दोनों, डी रिले। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। प्रत्यावर्ती धारा का दृश्य धारा में परिवर्तन कहलाता है। ए द्विगुणन, बी दृष्टिकरण, सी प्रवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी दृष्टिकरण। वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।